नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की क्लास में, जिसमें हम टॉप 50 जीके के क्वेश्चन करने वाले हैं जो पीछे सभी परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आने वाली परीक्षाओं में इसके पूछे जाने की संभावना है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। पहला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय उत्पाद था जिसे सुरक्षित भौगोलिक चिन्ह प्रोटेक्टेड जियोग्राफिक इंडिकेटर प्राप्त हुआ। बताएंगे निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय उत्पाद था जिसे सुरक्षित भौगोलिक चिन्ह प्राप्त हुआ। बताएंगे आप लोग इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, दार्जिलिंग की चाय को। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, विशाल कोयला भंडार के लिए प्रसिद्ध अम्बासा नामक स्थान किस राज्य में स्थित है। बताएंगे विशाल कोयला भंडार के लिए प्रसिद्ध अम्बासा नामक स्थान किस राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, त्रिपुरा में स्थित है। कहाँ पे? त्रिपुरा में। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, खो खो की प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की संख्या होती है। बताएंगे जो खो खो होता है इसकी प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, 12 खिलाड़ी। इसके अलावा अगर आपसे पूछता है कि जो हॉकी होता है, हॉकी में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो आप बताएंगे 11 खिलाड़ी होते हैं। कितने? 11 खिलाड़ी। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संघ की कार्यपालिका शक्ति से संबंधित है। बताएंगे आप लोग कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो संघ की कार्यपालिका शक्ति से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 53। कितना? अनुच्छेद 53 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, विश्व तंबाकू निषेध दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है। बताएंगे जो विश्व तंबाकू निषेध दिवस है वो प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है। बताएंगे आप लोग इसका सही आंसर कौन सा होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, 31 मई। कब? 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा अगर आपसे पूछता है 30 जून को क्या मनाया जाता है, तब बताएंगे अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस। कब क्या बताएंगे? अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस मनाया जाता है। 30 जून को अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा अगर आपसे पूछता है कि 30 मई को क्या मनाया जाता है, तब बताएंगे हिंदी पत्रकारिता दिवस। का क्या? हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। और ये आप अगर पूछता है कि हिंदी पत्रकारिता दिवस क्यों मनाया जाता है, बताएंगे तब जो उर्तंड मार्तंड न्यूज़पेपर था, पत्र था, उसको 1826 में प्रकाशित किया गया था। आज के दिन 30 मई 1826 में। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, निम्नलिखित में से किसे सबसे शक्तिशाली चोल शासक के रूप में माना जाता था। बताएंगे निम्नलिखित में से किसे सबसे शक्तिशाली चोल शासक के रूप में माना जाता था। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा, राजा राज को सबसे शक्तिशाली चोल शासक के रूप में माना जाता था। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, भारतीय संविधान का संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित। बताएंगे कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 239। अगर आपसे पूछता है कि अनुच्छेद 233 में क्या है, तो आप बताएंगे जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति। क्या? जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति। जिला न्यायाधीश की नियुक्ति जो है अनुच्छेद नंबर 233 में है। इसको आप जरूर ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद नंबर 233 में है जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, हॉकी मैदान का आयाम क्या होता है। बताएंगे जो हॉकी मैदान होता है इसका आयाम क्या होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, 51.4 × 55 मीटर। कितना? 51.4 × 55 मीटर होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, सर्व शिक्षा अभियान किस वर्ष शुरू किया गया। बताएंगे जो सर्व शिक्षा अभियान था किस वर्ष शुरू किया गया था। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा, 2001। कब? 2001 में सर्व शिक्षा अभियान को शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र भारत का पहला हिंदी समाचार पत्र था। बताएंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र भारत का पहला हिंदी समाचार पत्र था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, उतंद मार्तंड।
कौन सा? उतंद मातरंद जो है ये भारत का पहला हिंदी समाचार पत्र था। अगर आपसे पूछता है कि जो ये समाचार पत्र था इसको कब प्रकाशित किया गया था, तब बताएंगे 1826 ईस्वी में इसको प्रकाशित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, खिलजी वंश के ठीक बाद किस वंश ने दिल्ली पर शासन किया? बताएंगे खिलजी वंश के ठीक बाद किस वंश ने दिल्ली पर शासन किया? तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। तुगलक वंश जो था वो खिलजी वंश के ठीक बाद शासन किया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना नदी की सहायक नदी है? बताएंगे निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जो यमुना नदी की सहायक नदी है नहीं है? इसको आप जरूर ध्यान रखिएगा, सहायक नदी नहीं है पूछा है। बताएंगे आप लोग इसका सही आंसर कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। गंडक नदी जो है यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, अलकनंदा नदी भारत में भागीरथी नदी से कहाँ पर मिलती है? बताएंगे जो अलकनंदा नदी है वो भारत में भागीरथी नदी में कहाँ मिलती है? तो बताएंगे आप लोग इसका राइट आंसर कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। देवप्रयाग में अलकनंदा नदी जो है वो भागीरथी नदी में मिलती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्य समय से कितने समय आगे है? बताएंगे जो भारतीय मानक समय हो ग्रीनविच माध्य समय से कितने समय आगे है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा 5 घंटे 30 मिनट। कितना? 5 घंटे 30 मिनट ग्रीनविच माध्य समय से आगे है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, मौर्य राजवंश का प्रथम शासक कौन था? बताएंगे जो मौर्य राजवंश है इसका प्रथम शासक कौन था? तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य जो है मौर्य वंश का प्रथम शासक था। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता को निर्दिष्ट करता है? बताएंगे कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो कानून के समक्ष समानता को निर्दिष्ट करता है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद नंबर 14। कितना? अनुच्छेद 14 जो है ये कानून के समक्ष समानता को निर्दिष्ट करता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, प्रसिद्ध उपन्यास दुर्गेश नंदिनी किसने लिखा है? बताएंगे प्रसिद्ध उपन्यास दुर्गेश नंदिनी जो है इसको किसने लिखा है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी। किसने? बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने दुर्गेश नंदिनी को लिखा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, किस अधिनियम ने भारतीय परिषद को समाप्त किया? बताएंगे किस अधिनियम ने भारतीय परिषद को समाप्त कर दिया था? बताएंगे इसका राइट आंसर कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935 ने भारतीय परिषद को समाप्त कर दिया। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, चट्टान या धातु के बड़े टुकड़े हैं जो ज़्यादातर मंगल और बृहस्पति के बीच सूर्य की परिक्रमा करते हुए पाए जाते हैं। बताएंगे चट्टान या धातु के बड़े टुकड़े जो ज़्यादातर मंगल और बृहस्पति के बीच सूर्य की परिक्रमा करते हुए पाए जाते हैं उनको क्या बोलते हैं? बताएंगे आप लोग इसका सही आंसर कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसको क्षुद्र ग्रह बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्षुद्र ग्रह। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, महानदी बेसिन का विस्तार किस राज्य में नहीं है? बताएंगे कि महानदी बेसिन जो है इसका विस्तार किस राज्य में नहीं है? तो बताएंगे आप लोग इसका राइट आंसर कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, किसे प्रसिद्ध रूप से मैसूर का बाघ कहा जाता है? बताएंगे कि किसे प्रसिद्ध रूप से मैसूर का बाघ कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा टीपू सुल्तान को प्रसिद्ध रूप से मैसूर का बाघ कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग कर्कट रोग के उपचार में किया जाता है? बताएंगे निम्नलिखित में से किसका प्रयोग जो है कर्कट रोग के उपचार में किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा कोबाल्ट 60। किसका? कोबाल्ट 60 का प्रयोग कर्कट रोग के उपचार में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, भारत राष्ट्रीय राजमार्ग एवं
अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड यानी HIDCL की स्थापना किस वर्ष में हुई बताएंगे। जो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड है, इसकी स्थापना किस वर्ष में हुई थी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा 2014 में। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। निम्नलिखित में से किसने कहा कि भारतीय संविधान सर्वप्रथम सर्वाधिक महत्वपूर्ण एक सामाजिक दस्तावेज है। बताएंगे निम्नलिखित में से किसने कहा कि भारतीय संविधान सर्वप्रथम और सर्वाधिक महत्वपूर्ण एक सामाजिक दस्तावेज है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा ग्रेनविल ऑस्टिन ने। किसने? ग्रेनविल ऑस्टिन ने। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। बताएंगे उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन जो हैं, इनके संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा ये वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वर्ष के कुछ हिस्सों में भारी वर्षा होती है और उसके बाद अति शुष्क हैं। क्या है? उसके बाद अति शुष्क हैं। उष्णकटिबंधीय जो वन होते हैं वह उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ पे वर्ष के कुछ हिस्सों में भारी वर्षा होती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। उत्तर प्रदेश के आसपास के क्षेत्र की महिलाएं द्वारा बरसात के मौसम में गाया जाने वाला एक लोकगीत बताएंगे कि उत्तर प्रदेश में बरसात के मौसम में महिलाओं द्वारा गाया जाना लोकगीत कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा कजरी। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। निम्नलिखित में से कौन सा शहर व्यापार, धर्म और संस्कृति का एक बड़ा केंद्र था और गुप्त साम्राज्य की दूसरी राजधानी। बताएंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर है जो व्यापार, धर्म और संस्कृति का एक बड़ा केंद्र था और गुप्त साम्राज्य की दूसरी राजधानी बन गया। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा उज्जैन। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व के सिद्धांत निम्नलिखित में से किस संविधान से लिए गए हैं। बताएंगे कि निम्नलिखित भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व के सिद्धांत जो है निम्नलिखित में से किस संविधान से लिए गए हैं। बताएंगे आप लोग इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रांसीसी संविधान से। कहाँ से? फ्रांसीसी संविधान से स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांत को लिया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। बर्मा के भारत से अलग होने के समय भारत का वायसराय कौन था। है कि जो बर्मा, जिसको आज हम म्यांमार के नाम से जानते हैं, क्या म्यांमार के नाम से जानते हैं। तो बर्मा के भारत से अलग होने के समय भारत का वायसराय कौन था। बताएंगे आप लोग इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड लिनलिथगो। कौन? लॉर्ड लिनलिथगो इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। भारत किस दिशा में भूटान के साथ अपनी स्थलीय सीमा साझा करता है। बताएंगे कि भारत किस दिशा में भूटान के साथ अपनी स्थलीय सीमा को साझा करता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर दिशा में। किस दिशा में? उत्तर दिशा में इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। गुरुत्वाकर्षण, पवन और जल के घनत्व द्वारा संचालित समुद्री जल की निरंतर पूर्वानुमेय दिशात्मक गति क्या कहलाती है। बताएंगे कि जो गुरुत्वाकर्षण, पवन और जल के घनत्व द्वारा संचालित समुद्री जल की निरंतर पूर्वानुमेय दिशात्मक गति होती है, उसको किस नाम से जानते हैं हम। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा महासागरीय धाराएं। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। वल्लभी मंदिर की वास्तुकला किस शैली का उपश्रेणी। बताएंगे जो वल्लभी मंदिर है इसकी वास्तुकला किस शैली का उपश्रेणी है। बताएंगे आप लोग इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा नागर शैली। कौन सा? नागर शैली इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। एक्सरे की खोज निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई। बताएंगे जो एक्सरे है इसकी खोज निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी। बताएंगे आप लोग इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा जेम्स चैडविक द्वारा एक्सरे की खोज की गई थी। किसके द्वारा? जेम्स चैडविक द्वारा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम।
1950 में भारत के पहले गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान विशिष्ट अतिथि कौन थे? बताएं। जो 1950 में भारत का जब पहला गणतंत्र दिवस मनाया गया था, उस समय भारत के गणतंत्र दिवस पर विशिष्ट अतिथि कौन थे? बताएंगे आप लोग इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकार्नो। कौन? सुकार्नो जो थे वो मुख्य अतिथि के रूप में थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। निम्नलिखित में से किस सम्राट ने सांची में स्तूप का निर्माण करवाया? बताएंगे निम्नलिखित में से किस सम्राट ने सांची में स्तूप का निर्माण करवाया था? तो बताएंगे आप लोग इसका सही आंसर कौन सा होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा सम्राट अशोक ने। किसने? सम्राट अशोक ने सांची में स्तूप का निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। 1991 में निम्नलिखित में से कौन भारत के वित्त मंत्री थे? बताएंगे 1991 में भारत के वित्त मंत्री कौन थे? तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा मनमोहन सिंह। कौन? मनमोहन सिंह जो हैं वो 1991 भारत के वित्त मंत्री थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच हुई थी? बताएंगे जो पानीपत की दूसरी लड़ाई है किसके बीच हुई थी? तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा अकबर और हेमू के साथ। पानीपत का जो दूसरा युद्ध हुआ था वो अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। निम्नलिखित में से किस पोर्ट को पूर्वी भारत का प्रवेश द्वार कहा था? बताएंगे निम्नलिखित में से किस पोर्ट को पूर्वी भारत का प्रवेश द्वार माना जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा कोलकाता पोर्ट। कौन सा? कोलकाता पोर्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। मालवा संस्कृति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? बताएंगे जो मालवा संस्कृति है निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा ताम्रपाषाण युग से। किससे? ताम्रपाषाण युग से मालवा संस्कृति जो है संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। सिकंदराबाद क्षेत्र का मुख्यालय है। बताएं सिकंदराबाद जो है वो किस क्षेत्र का मुख्यालय है? बताएंगे आप लोग इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा दक्षिण मध्य रेलवे। किसका? दक्षिण मध्य रेलवे जो है सिकंदराबाद में इसका मुख्यालय है। कहाँ पे? सिकंदराबाद में इसका मुख्यालय है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। छह से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के संबंध में नए अनुच्छेद 21A को भारत के संविधान में किस संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया? बताएंगे जो अनुच्छेद 21A को भारत के संविधान में किस अनुच्छेद के माध्यम से जोड़ा गया है? किस संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया है? बताएंगे जो 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का संबंध है वो किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? तो ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा 86वां संविधान संशोधन। कौन सा? 86वां संविधान संशोधन। इसके द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का विषय जोड़ा गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक कब और कहाँ हुई थी? बताएंगे जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है इसकी पहली बैठक कब और कहाँ पर हुई थी? तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा 1885 में बॉम्बे में। कहाँ पे? 1885 ईस्वी में बॉम्बे में इसकी पहली बैठक हुई थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। हिमालय में कितनी अनुदैर्ध्य समांतर श्रेणियाँ? बताएंगे जो हिमालय है इनमें कितनी अनुदैर्ध्य समांतर श्रेणियाँ हैं? तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा 3 श्रेणियाँ। कितनी? 3 श्रेणियाँ। आपसे अगर पूछता है कौन कौन सी श्रेणियाँ हैं तो अब क्या क्या बताएंगे हिमालय में? पहला होगा ग्रेटर हिमालय, दूसरा हो जाएगा लघु हिमालय और तीसरा अगर तीसरा आपसे पूछता है तो आप बताएंगे बाहरी। तीसरा बाहरी हिमालय। हिमालय में कितनी अनुदैर्ध्य श्रेणियाँ हैं तो आप बताएंगे ऑप्शन नंबर ए इसका 3 श्रेणियाँ हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। बोडो डोगरी मैथिली और संथाली भाषाओं को किस वर्ष भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया? बताएंगे जो ये 4 भाषाएं हैं इनको किस वर्ष भारत के संविधान की 8वीं सूची में जोड़ा गया? तो
तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा 2004 में। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, बताएंगे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया SII कहाँ स्थित है। तो बताएंगे आप लोग इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको ज़रूर आप लोग ध्यान में रखिएगा कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया SII कहाँ स्थित है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा पुणे में। कहाँ पर? पुणे में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, स्मारक और उसके संबंधित राज्य के सही संयोजन की पहचान करें। बताएंगे कि स्मारक और उसके संबंधित राज्य के सही संयोजन की पहचान करें। बताएंगे आप लोग इसमें सही आंसर कौन सा होगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा छोटा इमामबाड़ा जो है ये उत्तर प्रदेश में। कहाँ पे? छोटा इमामबाड़ा जो है वो उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, साप्ताहिक उर्दू भाषी समाचार पत्र अल हिलाल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। बताएंगे जो साप्ताहिक उर्दू भाषी समाचार पत्र है जिसका नाम अल हिलाल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद द्वारा। किसके द्वारा? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद द्वारा उर्दू भाषी समाचार पत्र अल हिलाल की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, निम्नलिखित में से कौन महात्मा गांधी के नेतृत्व में पहला सत्याग्रह आंदोलन था। बताएंगे निम्नलिखित में से कौन महात्मा गांधी के नेतृत्व में पहला सत्याग्रह आंदोलन था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा चंपारण सत्याग्रह आंदोलन। कौन सा? चंपारण सत्याग्रह आंदोलन। अगर आपसे पूछता है कि चंपारण सत्याग्रह आंदोलन कब हुआ तो बताएंगे आप 1917 ईस्वी में। कब हुआ था? 1917 ईस्वी में नील की खेती के विरोध में चंपारण सत्याग्रह आंदोलन हुआ था। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, निम्नलिखित में से किस इतिहासकार द्वारा द स्टोरी ऑफ मैनकाइंड 1921 लिखी गई। बताएंगे कि किस इतिहासकार द्वारा द स्टोरी ऑफ मैनकाइंड लिखी गई। बताएंगे आप लोग इसका राइट आंसर कौन सा होगा। बताएंगे आप लोग इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा हेड्रिक वैन लून। कौन? हेड्रिक वैन लून इसके सही आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, हिक्की बंगाल गजट या द ओरिजिनल कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर एशिया में छपने वाला पहला समाचार पत्र किस वर्ष में प्रकाशित हुआ था। बताएंगे जो कलकत्ता का जनरल एडवर्टाइजर एशिया में छपने वाला पहला समाचार पत्र था किस वर्ष में प्रकाशित हुआ था। तो बताएंगे आप लोग इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा 1780 में। कब? 1780 में इसका प्रकाशित हुआ था। ये रहे आपके आज की क्लास। अब आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि 50 में से आपने कितना सही किया है।